मनुष्य जब इंसान अपने प्रयास से कुछ भी प्राप्त करता है तो वो पाकर के भटक जाता है। इसीलिए जो भक्ति की अनमोल दात है वो महापुरुषों ने अपने पास रखी है। एक संत थे आर्य समाज के, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में दर्शन करने आए। तो उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से प्रश्न किया कि आपका जो उपदेश है मैंने आनंद संदेश में पुस्तकों में पढ़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्यों जरूरी है कि गुरु को ही धारण किया जाए और गुरु से ही भक्ति की याचना की जाए। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यही फरमाया कि नाम तो वही है जो वेदों में भी आया है, नाम का सिमरन सब करते हैं, लेकिन जब जीव सद्गुरु की शरण में आकर नाम और भक्ति कमाई करता है तो उसके अंदर विनम्रता आती है, और जब अपने मन से करता है तो उसमें अहम आता है, और जो अहंकार है वो मनुष्य को परमात्मा से सदैव दूर करता है। इसलिए ही जो है सत्पुरुषों के चरणों में जो है भक्ति की प्राप्ति होती है कि यहाँ आकर के इंसान अपने आप को मिटाता है। जब जीव श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ जाता है तो हर चीज कहता है नहीं गुरु महाराज जी की कृपा से हो रहा है। एक छोटा बच्चा भी कहता है मेरा एडमिशन गुरु महाराज जी की कृपा से हो रहा है, क्योंकि एक सेवक को ये एहसास होता है कि उसे सब कुछ उसके करण करावनहार संत सद्गुरु ने मैं मिटा देता है। एक संत के पास कोई राजा महाराज जी आए और हीरे मोती जवाहरात उन्हें भेंट में दिए। तो संत ने कहा कि भाई इनकी तो मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अगर देनी है तो कोई अपनी चीज दो। उसने महाराज ये तो मेरे ही है, मैंने किसी से मांग के थोड़ी रहा, नहीं ये तो प्रजा के हैं। अब वो सोचने लगा, जिस चीज के बारे में सोचे ये तो सब प्रजा की है। अब राजा के पास अपना क्या होता है, सब प्रजा का ही खजाना होता है उसके पास। तो चुप हो गया, कहने महाराज मेरा क्या है, मैं अपने परिवार दे देता हूँ आपको। उन्होंने कहा परिवार तो परमात्मा का दिया हुआ है, उस पर तेरा क्या हक है। तो उसने कहा प्रभु आप ही मार्गदर्शन कीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो ये मैं और मेरी है ना ये दे, ये परमात्मा ने नहीं दी, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन इंसान ने उसमें ममत्व प्राप्त कर लिया, ममत्व फंसा लिया, और यही कारण है कि जीव दुखी है। और इस मोह को ही संत महापुरुष दूर करते हैं। कहते मोह सकल व्याधिन कर मूला तही ते पुनि उपजई बहु शूला। जब जीव सत्पुरुषों के चरणों में आता है, उनके बताए हुए सच्चे नाम की कमाई करता है, भक्ति की कमाई करता है, तब जीव के मन से जो है मोह ममता दूर होती है और प्रभु का प्रेम पैदा होता है, प्रभु की भक्ति पैदा होती है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक बार स्पेन में कृपा की तो शहर में एक ऊंची सी बिल्डिंग थी। श्री प्रभु ने फरमाया कि ये बिल्डिंग ऊंची, इसमें क्या है। बोले महाराज जी ये A to Z स्टोर है, इसमें दुनिया की हर चीज मिल जाती है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया क्या मालिक की भक्ति भी हमें मिलेगी। तो सबने चरणों में सिर झुका दिया और उन्होंने विनती की स्वामी जी भक्ति तो केवल अनंतपुर में ही मिलती है। श्री गुरु महाराज ने फरमाया अनंतपुर में भक्ति ही नहीं भगवान भी मिलते हैं। बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। यही इस जीवन का लक्ष्य है, इसीलिए ही ये मानस देही मिली है। भई परापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काय तेरे किते नकाम मिल साध संग भज केवल नाम। यहाँ भी महापुरुष ये हिदायत साथ दे रहे हैं कि कब संतों की संगत में आकर के तू सच्चे नाम की कमाई करेगा तब तेरी आत्मा परमात्मा से एकाकार होगी। और जिसे परमात्मा मिल जाए उसके जीवन में क्या कमी रह गई।
एक राजा था, उसका कोई संतान नहीं थी। उसने अपने गुरुदेव से पूछा कि अब मैं किसे उत्तराधिकारी नियुक्त करूं। तो उन्होंने उसे युक्ति बतलाई। उनकी युक्ति के अनुसार उसने एक बहुत बड़ा बाजार लगाया। हर प्रकार की दुनिया के सामान, खाना पीना, गहने, कपड़ा, सब हर प्रकार का, और सब अपनी प्रजा को ये अनाउंस कर दिया कि जो भी जिसको चीज पसंद हो उसको हाथ लगाए और वो उसकी हो जाए। भीड़ लग गई, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, जो जिसको हाथ लगाता वो उसका हो जाता। अब एक युवक आया, उसी बाजार में के बीचों बीच राजा जी उस सिंहासन पर बैठे हुए सारा नजारा देख रहे थे। एक युवक सीधा आया और उनके सिंहासन के पास आकर उनके चरणों को हाथ लगाया। राजा ने कहा, ये क्या कर रहे हो, ये सारा बाजार भरा पड़ा है, तुम्हें जो चाहिए जिस चीज को हाथ लगाओगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। तो उसने कहा कि महाराज, आप ये बार बार कह रहे हो कि जिस चीज को हाथ लगाओगे वो उसकी हो जाएगी, तो आप भी तो इस बाजार में बैठे हो ना, मैंने आपको हाथ लगा दिया, अब आप मिलो। अब राजा जिसका हो गया, जिन्होंने एक एक चीज को हाथ लगाया उन्हें एक एक चीज मिली, लेकिन जिसका राजा को जिसने हाथ लगाया, जिसका राजा हो गया, उसका सारा राज्य उसका। तो यही महापुरुष हमें सिखाते हैं। लंदन में एक प्रेमी आया और कहने लगा कि स्वामी जी, वैसे तो आपकी बहुत कृपा है, बस ऐसी कृपा आशीर्वाद दो कि एक अच्छी जॉब लग जाए, एक अच्छा सा घर मिल जाए, एक अच्छी संतान मिल जाए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, एक एक चीज मांगोगे तो एक एक चीज मिलेगी या कुछ ना भी मिले, लेकिन उस मालिक को तुम मांग लो, अगर वो मालिक मिल गया तो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। श्री गुरु महाराज की जय। इसीलिए श्री रामायण के अंदर वर्णन आया है, जिमी सरिता सागर पह जाही, यद्यपि ताही कछु कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। कि जिस प्रकार नदियां दौड़ दौड़ कर समुद्र पर जाती हैं, अब समुद्र तो अपनी जगह पर है ना। अब तुम कहोगे भाई यहाँ समुद्र जो है नदी से मिलने के लिए, यहाँ कौन सी नदी बहती है? रामगंगा। रामगंगा। अब रामगंगा से मिलने समुद्र थोड़ी यहाँ आएगा, ये रामगंगा ही वहां जाती है समुद्र के पास। तो समुद्र अपनी जगह पर स्थित है। ऐसे ही महापुरुष फरमाते हैं कि जो अपने मन को भक्ति के द्वारा, सच्चे नाम के द्वारा भगवान के चरणों में स्थित कर लेता है, दुनिया के समस्त पदार्थ दौड़ दौड़ कर उसके पास आते, उसे दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। श्री सदगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाह जी अपने पावन वचनों में फरमाते हैं कि अगर माया की चाहना रखोगे तो तुम माया के पीछे नाचोगे, और सदगुरु की चाहना रखोगे तो माया तुम्हारे पीछे नाचेगी। अब इंसान खुद विचार कर ले कि वो माया के पीछे नाचना चाहता है कि माया को अपने पीछे नचाना चाहता है। सिर्फ मन का रुख बदलना है। ये महापुरुष हमें सिर्फ मन का रुख बदलना सिखाते हैं और कुछ भी नहीं करना। न संसार छोड़ना है, न संसार का व्यवहार छोड़ना है, सिर्फ अपने मन के रुख को बदलना है। जैसे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होती है, एक लाइन जा रही है लखनऊ की तरफ, एक जा रही है एक दिल्ली की तरफ, एक जा रही है उधर काशीपुर की तरफ, तो वो जो है जरा कांटा बदलता है, उसका जो है डेस्टिनेशन बदल जाता है, वहीं पटरी, वही स्टेशन, वहीं पर गाड़ी खड़ी है। तो ऐसे ही महापुरुष फरमाते हैं कि बस मन के कांटे को बदल। जिस मन के अंदर संसार की चाहना है उसमें परमात्मा की चाहना कर। अगर तुम्हारे हृदय के अंदर परमात्मा की चाहना होगी तो तुम्हारा जीवन आनंद से भरा होगा, और अगर मन के अंदर संसार की चाहना होगी तो चिंताओं से, कलह कल्पनाओं से भरा हुआ होगा। दुनिया का कितना भी इंसान सामान इकट्ठा कर ले, दुनिया के कितने भी पदार्थ इकट्ठे कर ले, दुनिया का कितना भी परिवार बना ले, कोई चीज इंसान के साथ नहीं आती।
भक्ति बिना क्या होते हैं, भरम रहा संसार, रत्ती कंचन पाए नहीं, रावण चलती बन। एक राजा के दरबार में एक कवि आया और उसने बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर के बोला इसको 1 लाख दो। फिर दूसरी उसने कविता सुनाई, जिसने बोला इसको 2 लाख दो। उसने फिर तीसरी कविता सुनाई तो बोला इसको जमीन दान दे दो। जो कवि था वो बड़ा प्रसन्न होकर घर आया, परिवार को बताया कि ऐसे ऐसे राजा ने जो है इनाम दिया था। तो उसके बच्चों ने कहा भी लाए क्या हो, बात तो सही है, कुछ मिला तो नहीं। अगले दिन पहुंचा दरबार में कि महाराज आपने कल इतने इनाम की घोषणा की तो कुछ दिया तो नहीं। तो राजा बोला ये लेने देने की बात कहाँ से आ गई, तुमने सुनाकर बातें करके मुझे खुश किया और मैंने बातें करके तुम्हें खुश किया। तो ये दुनिया का यही हाल है। कोई कहता मैं अरबपति हूँ, कोई कहता करोड़पति हूँ, कोई कहता मैं 10 अरबपति हूँ, कहता मैं दुनिया में सबसे बड़ा अमीर हूँ। जब यहाँ से जाते हैं सब यही कहेंगे, ना कुछ देना है ना कुछ लेना। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसी चीज कमा लो जो यहाँ भी तुम्हारे साथ हो, आगे भी तुम्हारे साथ हो, यहाँ भी तुम्हें खुशी दे और आगे भी खुशी दे। कारू गंज खजाना जोड़ा, आखिर सब कुछ छोड़ गया। मुलक गिरी की हवस हुई न पूरी, सिकंदर भी दम तोड़ गया। गए दोनों हाथ खाली जहां से, साथ नहीं कुछ ले गए। हसरत किसी की हुई न पूरी, आखिर सबको ये कह गए। करना मत भरोसा इस दुनिया पर, ये साथ न किसी के जाएगी। एक प्रभु की भक्ति केवल अंत में साथ निभाएगी। वही भक्ति का दान देने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस दयाल जी महाराज के रूप में धराधाम पर अवतरित हुए हैं और उन्होंने अपनी कृपा करके हमें भक्ति का सच्चा दान देने के लिए हमारे घरों के नजदीक जगह जगह श्री परमहंस अद्वैत मंदिर भक्ति के केंद्र बनाए हैं, जहां जाकर हम भक्ति के नियमों की पालना करें, नाम और भक्ति की कमाई करें। इससे जीवन हमारा सफल होगा, आत्मा परमात्मा से एकाकार होगी, प्रसन्नता महापुरुषों की होगी, उनका प्यार और आशीर्वाद यहाँ भी गुरुमुखों के साथ बना रहेगा, आगे भी गुरुमुखों के साथ बना रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।